फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज़ में महासागरीय धाराओं से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, सीयूईटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज़ का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा है उसे हम गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति फ्लोरिडा जलधारा और एंटीलीज जलधारा के मिलने से होती है और ये सबसे तेज़ जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की जो है गर्म जलधारा है और फ्लोरिडा और एंटीलीज जलधारा के मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी महासागरीय जलधारा जो है यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। जब ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है, गल्फ स्ट्रीम की जब जलधारा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है तो वहाँ पे घना कोहरा उत्पन्न करती है, घना कोहरा उत्पन्न करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? तो किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहते हैं? तो अल नीनो जलधारा जो होती है उसे क्रिसमस की बच्चों की धारा के नाम से जानते हैं। अल नीनो, इसका अर्थ है छोटा बच्चा। अल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और ये क्रिसमस के टाइम आती है, इसीलिए इसे क्रिसमस के बच्चों की धारा के नाम से जाना जाता है, अल नीनो जलधारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जाना जाता है? कौन सी जलधारा है सबसे बड़ी जलधारा है जिसे उसके काले पानी के नाम से, काले पानी की वजह से काले पानी की धारा के नाम से जाना जाता है? तो क्यूरोसियो जो धारा है, क्यूरोसियो जो धारा है इसे हम इसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानते हैं। इसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानते हैं। तो क्यूरोसियो जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है और ये ताइवान के दक्षिण से 45 डिग्री, ताइवान के दक्षिण से 45 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश तक जो है विस्तृत है, बहती है ये जलधारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महासागर में जलधाराओं के बीच बनने के कारण, महासागर में जलधाराओं के बनने के क्या क्या कारण होते हैं? तो पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, ये भी महासागरीय जलधाराओं के बनने का एक महत्वपूर्ण कारण है। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान में जो वितरण है वो भी कारण है और वायुदाब एवं हवाएं भी महासागरीय जलधाराओं के बनने में एक बहुत बड़े कारक के रूप में हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। महासागरीय जलधाराओं के बनने में ये सारे कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र की गर्म जलधारा किस ओर जाती है? तो समुद्र की जो गर्म जलधारा है वो किस ओर जाती है? तो समुद्र की जो गर्म जलधारा है वो ध्रुवों की ओर जाती है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ से विषुवत रेखा से जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं और जो ध्रुवों से जलधारा ठंडी जलधाराएं आती हैं, बर्फ़ों के पिघलने से जो ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से आती हैं वो विषुवत रेखा की ओर जाती हैं। तो विषुवत रेखा से गर्म जलधारा ध्रुवों की ओर जाती हैं और ध्रुवों से ठंडी जलधारा विषुवत रेखा की तरफ आती हैं। तो इससे जो होता है संतुलन, तापमान का जो संतुलन होता है वो बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो गर्म जलधारा है वो ध्रुवों की ओर जाती है और जो ठंडी जलधारा है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं?
तो कौन सा ऐसा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं? तो सार्गेशो सागर। सार्गेशो सागर इसे क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें सार्गेशो नामक एक वनस्पति पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम सार्गेशो सागर पड़ा है। तो ये अटलांटिक महासागर में उत्तर में पाया जाता है। सभी धाराओं के चक्र बनने पे जो बीच में शांत जल का क्षेत्र होता है उसे ही हम सार्गेशो सागर कहते हैं। तो उसके चारों ओर जो है धाराओं का एक चक्र होता है और बीच में जो शांत जल होता है उसे हम सार्गेशो सागर कहते हैं, सार्गेशो सागर कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है कि सार्गेशो सागर के चारों ओर धाराएं प्रभावित होती हैं और सार्गेशो नामक वनस्पति के पाए जाने के कारण इस सागर का नाम सार्गेशो सागर रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है उसकी उत्पत्ति जो होती है मैक्सिको की खाड़ी में होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। फ्लोरिडा और एंटिलीज धारा के कारण फ्लोरिडा और एंटिलीज धारा के मिलने से गल्फ स्ट्रीम जलधारा बनती है और ये आगे जाकर जो है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है। वहाँ पे घरा कोहना उत्पन्न होता है, मछलियों के उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति बनती है और आगे जाके ये ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी में जो है इसकी उत्पत्ति होती है। इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महासागर के जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे अगर महासागरीय जलधाराएं प्रभावित हो रही हैं तो उनका क्या असर होगा समुद्र में? तो वो समुद्र के जल को जो है साफ रखती हैं, जल को साफ रखती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जल को साफ रखती हैं, जल को साफ रखते हैं। महासागरीय जलधाराओं के बहने का ये प्रभाव है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। तो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और मोजाम्बिक जो जलधारा है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा है इसके कारण मोजाम्बिक जलधारा के कारण जो है मोजाम्बिक के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा का होना और परिणाम स्वरूप जो वहाँ पे तटवर्ती क्षेत्र हैं वो हरा भरा रहते हैं वर्षा के कारण। और ब्राज़ील की जो जलधारा है ये भी एक गर्म जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसके कारण ब्राज़ील में वर्षा होती है और पूरे साल जो है उच्च तापमान रहता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील की धाराएँ। ये सब तीनों जो जलधाराएँ हैं वो गर्म जलधाराएँ हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास धारा 2 भागों में विभक्त होती है? तो किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास की जो जलधारा है वो 2 भागों में विभक्त होती है? तो मेडागास्कर जो द्वीप है उसके कारण जो है अगुल्हास की जलधारा 2 भागों में विभक्त होती है। अगुल्हास जलधारा की जो है उत्पत्ति है मोजाम्बिक एवं मालागासी जलधारा के मिलने से अगुल्हास जलधारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगुल्हास की जलधारा जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर चीन तुल जलवायु की उत्पत्ति में सहायक होती है और तटवर्ती क्षेत्रों में जो है वर्षा के लिए विशेषकर मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो कौन सी इसमें से एक ठंडी जलधारा है? तो बेगुला और पेरू जलधारा, ये दोनों ठंडी जलधारा है। बेगुला और पेरू जलधारा, बेगुला और पेरू जो जलधारा है ये दोनों ठंडी जलधारा हैं, ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, बेगुला जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और जो पेरू जलधारा है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, पेरू जलधारा को हम हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे ढूंढा था। पेरू जलधारा पेरू के तट पर प्रभावित होती है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है पहला और तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला और तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो कौन सी गर्म जलधारा है? तो ब्राज़ील की धारा
और गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों जो है गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की धारा और गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो दोनों गर्म जलधारा हैं, गर्म जलधारा हैं। ये अटलांटिक महासागर की दोनों गर्म जलधारा हैं, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारणों में कौन सा एक कारक उत्तरदायी होता है? तो हिंद महासागर में जो है धाराओं की दिशा में, नियमित दिशा में कोई परिवर्तन, मतलब परिवर्तन के लिए कारकों में कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो हिंद महासागर में जो है मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इसके कारण ये है दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शीत समुद्र धारा है? तो कौन सी शीत का यानी यहाँ पे मतलब है ठंडी, कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो ब्राज़ील की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है ये भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की जो धारा है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम पेरू जलधारा के नाम से जानते हैं, इसे हम पेरू जलधारा के नाम से जानते हैं और हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जानते हैं। ये एक ठंडी जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। और क्रियोसियो जो जलधारा है वो भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ये तीनों जलधाराएं गर्म हैं और ये हम्बोल्ट जलधारा जो है जिसे हम पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं ये ठंडी जलधारा है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हम्बोल्ट की धारा ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, पेरू के तट पर ये प्रभावित होती है। हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे ढूंढा था, इसीलिए इस धारा का नाम हम्बोल्ट धारा रखा गया है। इसे हम दूसरे नाम से पेरू की धारा के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, धन्यवाद।